अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अली है और आप हमारा यूट्यूब चैनल इमिग्रेशन नेटवर्क सर्विसेज देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म के रिफ्यूज़ल आप लोगों के पास लेके आऊँगा और एक एक रिफ्यूज़ल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर कैसे रिफ्यूज़ करता है और फिर उस रिफ्यूज़ल के ऊपर क्या हो सकता है। तो आज जो मैं एक दो तीन रिफ्यूज़ल लेके आया हूँ। वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसलिए मैं एक दो तीन रिफ्यूज़ल आपके साथ डिस्कस करता हूँ आज। जो हमारे पास पहला रिफ्यूज़ल है वो हमारे पास है, अच्छा मैं इसमें कोई नाम वगैरह डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा फॉर प्राइवेसी रीज़न, ना कोई रेफरेंस नंबर, जस्ट मैं एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के जो पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को हमने कैसे कवर किया और हमारी एप्लीकेशन जो रिफ्यूज़ल डिसीजंस थे वो ओवरटर्न हो गए और उनके वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह इशू हो गए। तो एक दो तीन रिफ्यूज़ल हैं जो कि मोस्ट रिसेंट हैं और इसके बारे में मैं बात करूँगा। पहला रिफ्यूज़ल है वो इस बेस पे हैं कि इस एप्लीकेंट के जो रिफ्यूज़ किया है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने, वो ये तीनों रिफ्यूज़ल एक ही टाइप के हैं। वो इस टाइप हैं कि इसमें इमिग्रेशन एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो था इमिग्रेशन का, उसने जो गलती की वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने ओवरलुक किए या कुछ जो इन्फॉर्मेशन उनको दी गई थी वो ओवरलुक हो गए हैं उससे। और इसमें दो रिफ्यूज़ल जो हैं वो बाहर से आए हैं, जो कि एक रिफ्यूज़ल जो है वो हमारा अपना ही अपनी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, वो अटेंड करवाया हमने। अच्छा, ये जो रिफ्यूज़ल है इसमें एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर कहता है कि आपकी इनकम जो है वो दो एनुअल इनकम्स हैं आपकी, एक 8,50,000 है, एक 12,60,000 रुपये, और ये आपने डिक्लेयर किए हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर मज़ीद कहता है कि इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 175,000 आपकी पर मंथ बनती है इनकम, 1,75,000 रुपये पर मंथ आपकी इनकम बनती है। अब एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो ऑब्जेक्शन रेज करता है वो ये करता है कि आपकी 1,75,000 रुपीज़ पाकिस्तानी जो एनुअल मंथली इनकम है, अगर ये है आपकी जो डिक्लेयर जो आपने स्टेट की है, लेकिन मुझे जो लगता है आपकी लास्ट 6 मंथ्स में जो क्रेडिट्स और डिपॉजिट्स हैं वो हैं 71,40,000 समथिंग। इसका मतलब ये है कि ये 40 टाइम्स ज़्यादा है, 40 टाइम्स मोर देन यूर स्टेटेड या डिक्लेयर्ड इनकम, ये तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो आपने कोई हमें और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए, न हमें बताया है कि ये पैसे इतने ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। ये एक रीज़न उन्होंने ये लगाया। दूसरा रीज़न उन्होंने ये लगाया है कि आपके अकाउंट में कोई 8.5 लाख रुपए हैं और आप इस ट्रिप पे 1400 पाउंड लगा रहे हैं, 1400 पाउंड लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास मोर देन सफिशिएंट फंड्स हैं इस ट्रिप के लिए, या आप वापसी पे एक स्मूथ लाइफ गुजार सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्शंस जो हैं, दूसरा ऑब्जेक्शन तो जनरल है, इसके ऊपर जनरल हमने उसको ओवरकम किया है, वो मैं बताऊंगा कि किस तरह किया है। जो कि पहला जो पॉइंट है उनका वो बिल्कुल सरासर गलत इसलिए हैं कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स ओवरलुक किए थे, क्योंकि उसके अकाउंट में जो पैसे आए हैं 71 लाख समथिंग जो बड़ी क्रेडिट्स हैं, वो उस एप्लीकेंट ने बताया था कि ये कहाँ से आए। असल में उसने एक प्लॉट सेल की थी और उस प्लॉट की मद में जो पैसे आए थे वो इसके अकाउंट में आए थे, और उसने उसके अगेंस्ट जो हैं डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए थे, सेल एग्रीमेंट वगैरह दिए थे, जो कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने उसको ओवरलुक किया था। तो वो तो क्लियरली होना ही था, वो पॉइंट हमने उसको कवर कर दिया। दूसरा पॉइंट उनका जो था इम्पोर्टेंट था, उसने जनरल एक पॉइंट लगाया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे मोर देन सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं। हाँ, इतने हैं कि आप एक जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ये एक स्मूथ लाइफ पर अपने मुल्क में कैसे आप इस एक ट्रिप पे आपकी टोटल सेविंग 8,50,000 रुपये हैं और जब 1400 पाउंड एक फैमिली विजिट पे लगा रहे। तो इसको हमने फिर कवर इस तरह किया क्योंकि इसकी दो इनकम है, एक रेंट से आता है और दूसरा जो है उसकी कोई प्रॉफिट आ रही है। दोनों जो इनकम है वो हमने उसमें कवर किया कि ये जो एप्लीकेंट हैं अगर ये 1400 पाउंड एक फैमिली विजिट पे लगा रहा है तो इलॉजिकल नहीं है, और वापसी पे उसकी एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम है जो उसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दोनों पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया और इसका वीज़ा भी ग्रांट हो गया, डिसीजन ओवरटर्न हो गया, ये रिफ्यूज़ल विड्रा कर दिया होम ऑफिस ने, उसका वीज़ा लगा दिया। अच्छा, दूसरा जो रिफ्यूज़ल है हमारे पास वो ये एप्लीकेशन हमने ख़ुद की थी
और इन्होंने इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगाए थे वो ये लगाए थे, पहले तो उन्होंने इसको कहा है कि आपकी एक प्रीवियस रिफ्यूज़ल 2016 में भी है, उसको भी हमने देखा है, और जो रिसेंटली आपका रिफ्यूज़ल है वो हमने क्यों रिफ्यूज़ किया हम आपको बता देते हैं। कहते हैं आपकी जो इनकम है वो 7,840 पाउंड पर ईयर इनकम है, और दूसरी बात यह है कि आपकी अपनी स्पाउस के साथ जॉइंट फिंका बैंक अकाउंट्स हैं जो कि जॉइंट हैं, और उसकी मद में आपको प्रॉफिट आती है। अब ये यहाँ पे एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो ऑब्जेक्शन उठाता है वो ये उठाता है कि आपकी जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्रेडिट्स हैं, जो कि आपने बताया नहीं कि ये कहाँ से आते हैं। तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की सीधी गलती थी कि उसने जो इसमें मेंशन भी किया है कि टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन यू हैव प्रोवाइडेड अ लेटर फ्रॉम इमिग्रेशन नेटवर्क सर्विसेज, कि आपने एक कवरिंग लेटर भी अपनी कंसल्टेंट से जो कि आपका सोलिसिटर है उनकी तरफ से लगाया। इमिग्रेशन नेटवर्क सर्विसेज हमारा ही नाम है, हमारी एप्लीकेशन है, और वो कहता है इसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की आप लोगों ने कि नंबर ऑफ असल में हुआ ये था कि हमने जो इसकी इनकम कैलकुलेट की थी वो हमने उसी बेस पे की थी जो इसके अकाउंट में क्रेडिट्स आ रहे थे, उनको हमने कैलकुलेट किया था और उनको बताया था कि ये लास्ट 6 मंथ्स में इनकी क्रेडिट्स आई हैं जिससे लमसम इतने बनते हैं। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने कोई ज़हमत नहीं की कि वो कैलकुलेट करता और उसके क्या वो वाकई 1,80,000 रुपये इसकी इनकम बनती हैं या नहीं बनती। उसने उसके बजाय बस देखा कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं तो बस उसको रिफ्यूज़ कर दिया, और ये बहुत ही आसानी के साथ ये डिसीजन हमने विड्रा करवाया और इसका वीज़ा भी लग गया इस एप्लीकेंट का। ये फीमेल है, यस। अच्छा, ये जो रिफ्यूज़ल है ये भी बाहर से आए। इस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, एक बिज़नेस मीटिंग थी उसकी यूके में, लंदन में, उसी के लिए जा रहा था, और इसकी अपनी जो कंपनी है पाकिस्तान में एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, और इसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने गलती ये की कि उसने उसकी पर्सनल बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट थी, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, वो देखी, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, और उसमें सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी 10 लाख की, और उसने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने दूसरी ये गलती की को देखा नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, और इस एप्लीकेंट भी नहीं बताया था, एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन में डिटेल डिस्कशन नहीं की थी कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया। असल में हुआ था यहाँ पे एक टेक्निकल गलती है, लोगों को समझ नहीं आएगी। असल में इस भाई ने मुझे बताया था एप्लीकेंट ने कि उन्होंने कई कंसल्टेंट के साथ रब्ता किया, उन्होंने उनको कहा कि आप इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकल डिसीजन है। 2 गलतियां एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर से हुई, वो ये है कि सबसे पहले वो एक्नॉलेज करता है कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, और बिज़नेस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी दी है आपने, पर्सनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है यहाँ पे एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को चाहिए था कि बिज़नेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है उसकी असेसमेंट करता, क्योंकि बाकी चीज़ें तो उसने सारी प्रोवाइड की थी अपने बिजनेस रिलेटेड। ये बिजनेस बैंक अकाउंट का ये सोल ओनर था, तो उसको इंस्टेड के वो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट की तरफ सिर्फ देखता, उसने बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देखना, असेस करना चाहिए था, और यही हुआ था इसमें। और दूसरी बात ये कि उसके पर्सनल अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए आए हैं तो उसको चाहिए था कि बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखता, क्या ये उससे तो नहीं आए। एंड गलती एप्लीकेंट की भी थी कि उसने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी। एनीवे, हमने इसके ऊपर इस डिसीजन को चैलेंज किया, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की गलती करार देके कि इनसे गलती हुई है, और हमने ये डिसीजन ओवरटर्न करवाया। तो बहुत ही टेक्निकल रिफ्यूज़ल्स भी आते हैं, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर लोग भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमने ये 3 रिफ्यूज़ल्स जो हैं ये मोस्ट रिसेंट रिफ्यूज़ल्स हैं जो कि ओवरटर्न हो गए, उनके वीज़े भी लग गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको हम कह सकते हैं कि बेसलेस रिफ्यूज़ल नहीं कह सकते, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर की इनकरेक्ट डिसीजंस हम कह सकते हैं कि उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स ओवरलुक हो गए या उनको कुछ इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई और एप्लीकेशंस को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। तो इस तरह के रिफ्यूज़ल्स आते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते। अगर आप लोगों को लगता है कि अपनी एप्लीकेशन में कोई टेक्निकलिटी है या आप लोगों का कोई रिफ्यूज़ल्स हैं, तो आप बेशक एक्सपर्ट से आप लोग लाजमी असिस करवाएं, अपनी तरफ से एप्लीकेशन ना डालें, अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री ख़राब ना करें। हमारे साथ आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। बेशक फ़र्स्ट कंसल्टेंसी हमारी फ़ोन पे बिल्कुल फ्री होती है, नीचे नंबर चलते रहते हैं, आप उन पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे ऑफिस आना हो तो आप बिल्कुल हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे एड्रेस आप लोगों को मिल जाएगी।
और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में एक और वीडियो जो लेकर आऊँगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह। उसमें हम डिस्कस करेंगे यूके के मज़ीद जो रूट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।